वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला, योग मार्ग पर चला। प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम ओम। तेरा ही शुद्ध स्वरूप धरे हम, धारण दाता ओम ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कसु कल्प में विश्व विधाता ओम ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम ओम। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धाचार्य के सूत्र नमन करते, वंदन करते, प्रणाम करते और हर दिन की भांति योगाभ्यास 1 से 1.5 घंटा करते हैं और हम सब शामिल होते हैं। तो चलिए आज भी योगाभ्यास आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले योग और योग के साथ साथ कर्म कैसे करना चाहिए इस योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित और अपने कर्तव्य कर्म को कर, यही समत्वं योग कहलाता है, यही योग कहलाता है। और कहते हैं कर्म कर्माण्यवादी का रास्ते मां फले सुकराचन, कर्म फल हेतु ब्रह्मा ते संगोस्ते कर्मा। कर्मण्यवादी का रास्ते मां फले सुकराचन, मां कर्म फल हेतु ब्रह्मा ते संगोस्ते कर्मा। मानुष्य करते तेरा कर्म करने का अधिकार है, तेरा कर्म करने का अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, उसके फल में कभी नहीं, सिर्फ कर्म कर। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो और आपको ना होती। फल क्या होगा, कैसे होगा, सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के कर्म कर, फल की चिंता मत करो। इस भाव के साथ हम सब कर्म करें, योगाभ्यास करें, स्वाध्याय करें, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करें। तो चलिए आज योगाभ्यास को योगी योगिन सूर्य नमस्कार से शासन के साथ करते हैं। चलिए हो जाते हैं और करेंगे योगी योगिन का अभ्यास। फिर सूर्य नमस्कार 2 मिनट, योगी योगी 2 मिनट सूर्य नमस्कार, कम से कम 1 घंटा
योगाभ्यास आवश्यक। लगातार करें, कम से कम 2-3 बार एक अभ्यास को जरूर करें। ये शरीर को अभ्यास आसन के लिए वार्मकारी काम करता है। जैसे इस प्रकार से लगातार दस से 12 अभ्यास आवश्यक है। इतना सब कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार करें, कम से कम 2 मिनट 2 से 5 बार अवश्य सूर्य नमस्कार ऐसे प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा जबरदस्ती नहीं। सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे सूर्य नमस्कार करें, कम से कम 3 से 5 बार कम से कम आवश्यक करें। फिर करें शीर्षासन का अभ्यास। जितना संभव उतना करने का प्रयास अवश्य करें। पूरा ना करें, आधा करें, लेकिन सही से करें। बस ये जरूर ध्यान रखें। धीरे धीरे ऐसे ऐसे धीरे पूरा सीधा और ओके 2 से 5 मिनट ऐसे सांस
से सांस लेनी तो आपको बैलेंस नहीं बनेगा। तो सांस समान है, पैर ऊपर खींचे रखें हल्का सा, ऐसे जबरदस्ती नॉर्मल ऊपर खींचिए तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा, बैलेंस। और शीर्षासन थक गए तब नहीं करना होता है, नॉर्मल स्थिति में करना होता है। इसलिए आज 2-2 मिनट योगी 2 मिनट सूर्य नमस्कार ज़्यादा करेंगे तो सब कुछ थक जाएंगे। लगातार करने का प्रयास और प्रयास करें हर दिन शीर्षासन 2 से 5 मिनट आवश्यक ऐसे अपने योगाभ्यास में शामिल करें आसन को। हिलना नहीं चाहिए, होगा बैलेंस स्थिर करने का प्रयास, तभी आप 2 से 5 मिनट रख सकते हैं। अगर हिल डुल रहा है तो सोचिए कि आपका बैलेंस नहीं बना है। और जो व्यक्ति 3 से 5 मिनट प्रतिदिन करेगा उसको तो अनेक लाभ मिलेगा। कि शीर्षासन में जो कहा जाए कि लाभ मिलना है तो मिलना है। ये आसनों का राजा है शीर्षासन। सभी आसन पर केवल खड़े होकर किया जाता है या बैठ के किया जाता है, लेकिन शीर्षासन ऐसा है उल्टा, पैर के ऊपर सिर के बल खड़े होगा। और खसक करना चाहिए ऐसे धीरे धीरे आए, तो 2-3 अभ्यास शीर्षासन में हो जाए, आसन करने का और अच्छा। पद्मासन लगाइए, पद्मासन। तो इसे अभ्यास आप रोज दिन करेंगे तब संभव है, नहीं तो शुरू में तो एक ही आसन लगाएं 6 से 9 दिन तक सीधा करने वाले का पैर सीधा रखने वाला, 9 दिन के बाद इस आसन और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे आ गए। आप करेंगे शीर्षासन के बाद कुछ खड़े होके करने वाले आसन और कुछ बैठ के करने वाले आसन करेंगे।
खड़े हो जाते और करेंगे कम से कम 25 से 30 आसन का अभ्यास खड़े होकर करने होंगे अभ्यास में, ताकि अपने और अच्छा रहेगा। सबसे पहले आज करते हैं जानु संचालन आसन से शुरू। खड़े होके ऐसे ऐसे, ताकि आपकी घुटने ठीक रहे। ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ को कमर में रख के एक एक पैर से धीरे धीरे उठाएं, और नहीं तो ऐसे करें, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जानु विकासक ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर जांघा विकासक भाग, जानु विकासक ऐसे 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 ऐसे, फिर दूसरा जांघा विकासक भाग को ऐसे ऐसे, फिर नंबर 3 ऐसे, पूरा बैठे से ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया जांघा विकास। फिर करते हैं अर्धकटी चक्रासन। धीरे धीरे हाथ उठाएंगे और ऐसे फिर दूसरी साइड से धीरे धीरे उठाएं, ऐसे ऐसे, और एक बार ऐसे ऐसे। कटी चक्रासन भाग, हाथ सामने रखें, ऐसे ऐसे ऐसे। नंबर 2, हाथ फैला ले, ऐसे ऐसे पीछे ऐसे ऐसे ऐसे। एक एक अभ्यास को 2-2 बार कम से कम अवश्य करने का प्रयास करें। ये तो हो गया कटी चक्रासन। अब प्रिय कटी चक्रासन, इस पैर को बस फैला दीजिए, बस ऐसे और ऐसे सीधा ऐसे, दूसरे साइड से। माने धीरे धीरे सहजता के साथ आप करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे आप आज्ञा करते हैं, कुर्सी आसन से शुरू करते हैं,
फिर उत्कट आसन, यहाँ से भी ऐसे धीरे धीरे और ऐसे उत्कट आसन, ऐसे एक बार दोबारा, ऐसे फिर द्रुत उत्कट आसन, ये हो गया ध्रुत उत्कट आसन। उसके बाद उत्कट कोणासन, फैलाना और ये पैर सीधा बैठ गया, जितना बैठ सीधा, पैर भी सीधा, आपके ये भी सीधे, और ये अब इसी में देवी आसन, इसको उत्कट कोणासन, तो इसको देवी आसन कहा जाता है। इसमें आ गया ये पूरा सीधा, हाथ सामने सीने के साथ, ऐसे, ऐसे। ये हो गया। उसके बाद करते और एक आसन का अभ्यास, उत्कट आसन में, उसको बोलते हैं परिवृत्त उत्कट आसन। ऐसे आगे यहाँ तक है, इसको यहाँ भी हाथ का सपोर्ट और ऐसे परिवृत्त उत्कट आसन, ऐसे फिर दूसरी साइड से ऐसे, फिर अगला करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। अगला करते हैं, अगला आसन और सहज आसन, मेरु पृष्ठ आसन, ऐसे और ऐसे, ऐसे। कितना सहज है, दिखने में लगता है, लेकिन आप करेंगे तो बहुत सहज है। आप इसको पैर हल्का सा फैला के करेंगे, ऐसे करें तो आपको दिखाई देगा, ऐसे गए और ऐसे जाने के बाद ऐसे, ऐसे फिर दूसरे साइड, दो बार एक एक आसन को करने का प्रयास, ऐसे मेरु पृष्ठ आसन। अब समकोण आसन, समकोण आसन में क्या करना है, आप ऐसे आगे हाथों पर धीरे धीरे, एक बार दोबारा, एक एक आसन का बहुत महत्व है। अब द्विकोणासन करिए, द्विकोणासन। अब इसमें हाथ पीछे हो जाएगा, समकोणासन में हाथ आगे था सिर के, अब ऊपर हो जाएगा, ऐसे हाथ पीछे और इसको धीरे धीरे से ऐसे ऐसे धीरे
आसन एक बार दोबारा करें। ये हो गया 300 तो आपको आज कुछ आसन विशेष का अभ्यास करें ताकि हर दिन आप कुछ नए सीखें, नए जाने और पुराने को बिल्कुल ना हटाएं। ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला आसन करते हैं। अगला आसन करेंगे अर्ध चक्रासन। हाथ कमर में रखें और धीरे 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 ऐसे ऐसे फिर पीछे आ जाएंगे, हल्का सा आगे झुक जाए ऐसे ऐसे। फिर दूसरा ऐसे। जब जाते झुकना होता है तो आगे भी विपरीतासन आवाज करते हैं ऐसे ऐसे। ये हो गया अर्ध चक्रासन। आप करेंगे अर्ध चंद्रासन। सामने करने से आगे से ऐसे सांस लेते हुए ये हो गया। अगला करते हैं अगला आसन अर्ध चंद्रासन करें। धीरे धीरे और इसमें ऐसे 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 खिंचाव होगा उस साइड में। अब एक आसन और करते हैं। ये हल्का सा अधिक है परिवृत्त चंद्रासन, परिवृत्त अर्ध चंद्रासन इसको कहते हैं। इसमें क्या है, ये पैर सामने रखें तो ये हाथ आपको ऊपर जाएगा और जो पैर के जो पैर पीछे जा रहा है वो हाथ नीचे आएगा। इसीलिए इसका नाम है परिवृत्त अर्ध चंद्रासन। धीरे हाथ को ऐसे बैलेंस बनाए, ऐसे पैर को पूरा ले जाए पीछे, जितना ले जा सकते ऊपर ले। धीरे धीरे वो
फिर दूसरी साइड से हाथ जमीन पे आके पैर धीरे धीरे ऊपर। पूरा हल्का सा बैलेंस चाहिए। ये तो कुछ अभ्यास करने का प्रयास किया जाता है और वीरभद्रासन करते हैं। ये तो जबरदस्त है। फिर वीरभद्रासन का तीसरा फिर विपरीत वीरभद्रासन। फिर एक वायुयानासन कर देते हैं। ये सब लोग कर पाते हैं, इसी बैलेंस बन जाता है। फिर दूसरे साइड से वायुयानासन हो गया। अब इसके बाद एक दो आसन और करते हैं, तब बात बनता है। चलिए और करने का प्रयास करते हैं। बद्ध वीरभद्रासन करते हैं। बच्चे फैला के करते हैं। ऐसे हाथ पीछे चला जाए और ऐसे 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 बद्ध वीरभद्रासन ऐसे। और दूसरे साइड से ऐसे। इसमें हल्का सा ताकत ज्यादा लगता है, तो कोई यही तो अभ्यास करने हैं। बद्ध वीरभद्रासन आप करते हैं। पार्श्वोत्तानासन।
पार्श्वतानासन करें। ये हल्का सा और सहज है। पार्श्वतानासन सहज क्या, सहज करने से सहज है, सहज नहीं करने से सहज नहीं है। पैर फैला हुआ नहीं, अब पैर फैला हुआ नहीं, आपको करने पार्श्वतानासन। आप इसको कमर में रखें। हाँ, एकदम इजीली जैसे कि पैर हुआ है, ऐसा है। ये पैर सीधा, ये पैर सीधा, घोट में माथे से ऐसे। दोबारा से जब तक कोई यहाँ तक तो ले गए, इतना आप अगला करते हैं उत्थित हस्त पादानुष्ठासन। ये भी जबरदस्त है। हाथ कमर में रखे, बाएं हाथ और बाएं पैर जमीन पे, दाहिने पैर दाहिने हाथ से पकड़ लिया, उठा ऐसे और लेकर सीधा और धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरे साइड से आप दाहिने पैर जमीन पे, दाहिने हाथ को मत दें, ऐसे। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, फिर ये करते हैं पार्श्वकोणासन। पैर फैला, उसको बोलते हैं उत्थित पार्श्वकोणासन भी बोलते हैं, पार्श्वकोणासन। ऐसे ऐसे ऊपर देखिए, फिर दूसरी साइड से ऐसे। और उत्थित लोलासन कर लेते हैं, हल्का सा रिलैक्स भी हो जाएगा ऐसे। पूरा सांस बाहर निकालते हैं, झुकेंगे आप ऐसे और पीछे से एक एक आसन अभ्यास करने का प्रयास। चलिए अगला कौन सा आसन करते हैं? नटराज आसन। ये भी जबरदस्त है। ऐसे पैर हाथ से पकड़ लिए और जितना हो सकता है इसको ऐसे जितना संभव उतना करें। फिर दूसरी
दूसरे पैर को ऐसे ऐसे इस प्रकार से कई आसन का अभ्यास हम सब कर रहे हैं। चलिए आप एक दो अभ्यास करते हैं, पूर्णता करते हैं, खड़े होकर सबसे पहले करेंगे अंतिम में चल रहे हैं तो प्रसारित पादोत्तानासन के 3-4 भाग कर लेते हैं तो रिलैक्स हो जाएगा। कहीं ऊपर झुके झुके अब नीचे झुक जाओ और नीचे झुके सबसे पहले जमीन में से हाथ कर पैर सीधा, हाथ पूरा सीधा, हाथ का पंजा पूरा जमीन, सिर नीचे और पीछे धीरे धीरे वापस। अब इसका दूसरा हाथ कमर में रख के करें, लेकिन आगे झुके तो हल्का सा पीछे से झुक जाए ऐसे। फिर हाथ कमर में रख के आगे झुके, सांस बाहर निकालते हुए ऐसे। धीरे धीरे वापस, फिर बस पीछे झुक ऐसे। फिर तीसरा पोज इसका, तीसरा पोज में हाथ को आगे लेंगे, नोक लगाते हुए ऐसे ऐसे, पैर सीधा ऐसे। और उसका चौथा पोज सांस बाहर करते हुए ऐसे। ऐसे। ये तो आपको खड़े होकर करने वाले आसन का अभ्यास हम सब आप करेंगे। बैठ के करने वाले आसन दो चार आसन कम से कम अवश्य हो, तब आप बनते हैं। ऐसे ना हो कि एक अभ्यास छोड़ ना, प्रयास करें सभी अभ्यास हो तो अच्छा लगेगा। आप बैठ के आसन सबसे पहले उष्ठासन और चंद्रासन का अभ्यास। आप और चंद्रासन घुटने की बल ऐसे ऐसे। दूसरा अभ्यास ऐसे 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 उष्ठासन। फिर पद्मासन कर लेते हैं। पद्मासन रखा, पद्मासन में उत्थित पद्मासन ये बहुत आवश्यक है, ये भी ताकि हाथ भी आपके मजबूत हो।
1 मिनट तक उठा कर रोकने का प्रयास। पूरा ना हो तो कम से कम 10-20 सेकंड तो शुरुआत करें ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कम से कम 30 सेकंड तक शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे इसको 1 मिनट तक ले जाए, तब बात बनते हैं। ऐसे टाइमिंग के साथ करें तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ इतना बार हो गया, इतना देर हो गया। आप में और उत्साह बनता है, प्रसन्नता होती है कि मैं भी कर सकता हूँ। आप करते हैं योग उत्तरासन का अभ्यास, पद्मासन में लगाया जाता है। फिर योग उत्तरासन का दूसरा अभ्यास। फिर पद्मासन में ही लगाए लगाए आप लगा सकते हैं मत्स्यासन, पीछे झुके ऐसे धीरे धीरे आगे ऐसे ऐसे। जमीन में नहीं सपा है, सिर जमीन में सपा है, केवली जमीन में सपोर्ट के लिए। फिर धीरे धीरे पीठ में सटा लिए और हम से पैर को पकड़ लिए। फिर इसको और एक्सरसाइज को उठाना चाहते हैं ऐसे हाथों को सीधा ऐसे धीरे और इसको ये ऐसे उठा लीजिए संभव धीरे धीरे ऐसे उठा ले ऐसे 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 ऐसे। फिर धीरे धीरे वापस ऐसे बैठ गए। तो ऐसे अपने को अभ्यास करने चाहिए, तब बात बनती है। बिना अभ्यास का संभव नहीं। ये तो आप उस अभ्यास धीरे धीरे करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक दो अभ्यास पेट के बल अवश्य करने हैं। सीने की साइड में हाथ और भुजंगासन, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक मरतबा
फिर पीठ के बल लेट की तरफ ओम मुक्तासन ऐसे आगे पीछे होकर ऐसे 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 फिर द्विचक्रासन कर ले ऐसे साइकिल ऐसे ऐसे आगे गए बैठ आइए ऐसे फिर दोनों बस एक साथ ऐसे 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 आप पीठ के बल लेटे लेटे कर लेते हैं चक्रासन। चक्रासन का अभ्यास ऐसे एकदम से सटा ले पैर को और धीरे धीरे हाथ ऐसे पीछे ले लिए कंधे के साइड हाथ रखते ऐसे कंधे की साइड में हाथ ऐसे और सिर को फिर पेट में ले लिए ऐसे ऐसे सिर को पेट में लेने के बाद धीरे धीरे इसको उठाएंगे ऐसे धीरे धीरे वापस ऐसे फिर उठ के बैठ गए ऐसे चलिए कुछ आसन का अभ्यास किए आप बैठ के उतना ही जरूरी है प्राणायाम करना भी। चलिए सीधा आसन पद्मासन जिस आसन में बैठ सकते हैं और करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। ऐसी भस्त्रिका फिर कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम। फिर भ्रमरी होती है फिर हाथों को ऐसे हर दिन अभ्यास अवश्य करें और अपने को रखें स्वस्थ, अपने को रखें फिट। तो इस प्रकार से चलेगा अंतिम में
बटरफ्लाई करते हुए कर लेते हाथ की योगाभ्यास को पूर्णता की ओर। जमीन में सटने चाहिए, ऐसा नहीं कि यही किताब है ऐसे, लेकिन धीरे धीरे सटेगा। ऐसे देखिए गाय शुरू के दिन सट जाएगा, ऐसे चलिए इसी के साथ आज के अभ्यास को पूरा करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। इसी के साथ आज के सत्र को पूर्णता करते हैं। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ ओम